प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 अप्रैल मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 7 पद संख्या 51 से 59 तक। स्तेफनुस ने जनता, नेताओं और शास्त्रियों से यह कहा, हठधर्मियों, आप लोगों ने न तो सुनना चाहते हैं और न समझना। आप सदा ही पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वज किया करते थे। आपके पूर्वजों ने किस नबी पर अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन लोगों का वध किया जो धर्मात्मा के आगमन की भविष्यवाणी करते थे। आप लोगों को स्वर्गदूत के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई, किंतु आपने इसका पालन नहीं किया और अब आप उस धर्मात्मा के विश्वासघाती तथा हत्यारे बन गए हैं। वे स्तेफनुस की बातें सुनकर आग बबूला हो गए और दांत पीसने लगे। स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देख रहा हूँ। इस पर उन्होंने ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़े और उसे शहर के बाहर निकालकर उस पर पत्थर मारने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक नवयुवकों के पैरों पर रख दिए। जब लोग स्तेफनुस पर पत्थर मारते थे तो उसने यह प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। तब वह घुटने टेक कर ऊंचे स्वर से बोला, हे प्रभु, यह पाप इस पर मत लगा, और कहकर उसने प्राण त्याग दिए। साउल इस हत्या का समर्थन करता था। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। लोगों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी तो वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने यीशु से कहा, प्रभु, आप हमें सदा वही रोटी दिया करें।
उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि प्रेरित चरित्र से लिया गया था। स्तेफनुस जनता, नेताओं और शास्त्रियों से कहते हैं, हठ धर्मियों, आप लोग ना तो सुनना चाहते हैं और ना समझना। आप लोग सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जैसा कि आपके पूर्वजों ने किया था। वे नबियों को मार डाले और आज आप संहिता का पालन नहीं करते, जो कि स्वर्गदूत के माध्यम से दिया गया था। और स्तेफनुस उन्हें कहते हैं कि आप लोग उस धर्मात्मा के हत्यारे हैं, और लोग आग बबूला हो जाते हैं, दांत पीसने लग जाते हैं, गुस्सा करते हैं। स्तेफनुस लोगों से कहते हैं कि आप लोग पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। क्या हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, मैं पवित्र आत्मा के लिए लालायित हूं। हम हर एक चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करें, हमारे परिवार में कार्य करें, लेकिन किसी ना किसी तरह हम उसके अधीन नहीं रह पाते, पवित्र आत्मा के लायक जीवन नहीं बिता पाते। जो पवित्र आत्मा को पसंद है उसके उल्टा कार्य करते हैं, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम अपने मन, वचन, कर्म से पवित्र आत्मा के विरुद्ध कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने के लिए मौका देना, यानी सबसे पहले खुद को पवित्र बनाना। यशुआ का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन कहता है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेंगे। जब हम खुद को पवित्र बनाए रखेंगे, प्रभु के लायक बनाएंगे, तब तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेंगे। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र में, अध्याय 6 पद संख्या 19 में संत पौलुस कहते हैं, क्या आप यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वो आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपको अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप अपने शरीर के द्वारा केवल ईश्वर की महिमा प्रकट करें। मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो मैं अगर अपने शरीर को पवित्र बनाए नहीं रख सकता हूं, तो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कैसे कार्य करेगा? और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम भी पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, क्योंकि हम उसके लायक जीवन नहीं बिताते। आगे आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि स्तेफनुस पवित्र आत्मा से पूर्ण हो गए, स्वर्ग की ओर दृष्टि की, और उन्होंने देखा प्रभु की महिमा और ईश्वर के दाहिने प्रभु यीशु को विराजमान। और वे कहते हैं कि मैं ईश्वर और ईश्वर के दाहिने प्रभु यीशु को विराजमान देख रहा हूं। और यह सुनकर लोग चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, और स्तेफनुस को घसीटकर शहर के बाहर ले जाते हैं, पत्थर मारते हैं।
पवित्र आत्मा से जो पूर्ण हो जाते हैं, पवित्र आत्मा जिनके जीवन में कार्य करने लगता है, उनके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। जो एक साधारण इंसान देख नहीं सकता, जिसके बारे में एक साधारण इंसान सोच नहीं सकता, एक साधारण इंसान के सोच के परे चीजें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग देखते हैं। इसलिए स्तेफनुस ने स्वर्ग को देखा, ईश्वर को देखा, प्रभु यीशु मसीह को देखा। एजेकिएल का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 37 पद 14 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। प्रभु हम हर एक को पवित्र आत्मा प्रदान करने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल उठता है, क्या मैं उसके लायक हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनने लायक हूं? योएल का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 3 पद 1 में प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे, नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। वो प्रभु पवित्र आत्मा को देने के लिए, पवित्र आत्मा को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में कार्य करने के लिए मौका देता हूं? अब देखिए प्रभु यीशु के शिष्य के बारे में। प्रभु यीशु के शिष्य डर गए थे, घबरा गए थे। किसी ने प्रभु यीशु को पकड़वाया, किसी ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, किसी ने प्रभु यीशु को छोड़कर नंगा भागा। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 20 पद 22 में प्रभु यीशु फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद प्रभु यीशु के शिष्य का जीवन बदल गया। जो डर रहे थे, जो अस्वीकार कर रहे थे, जो छिप रहे थे, वे सामने आकर खुलकर बात करते हैं, तुम लोगों ने प्रभु यीशु को मारा है। जीवन बदल गया। वे अपने आप को पूरी तरह प्रभु को अर्पित कर दिए और वे प्रभु के लिए मारे गए, अपने आप को पूरी तरह प्रभु के लिए कुर्बान कर दिए। पवित्र आत्मा का होना बहुत जरूरी है। आज के पहले पाठ में आगे हम लोगों ने सुना कि लोग स्तेफनुस को पत्थर से मारते हैं और स्तेफनुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और घुटने टेक कर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्तेफनुस कहते हैं, प्रभु इस पाप का दोष इन्हें मत लगा। पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण हो जाते हैं, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, ईश्वर कार्य करने लगता है, वो किसी को दोषी नहीं ठहराता है, किसी के प्रति दिल में खोट नहीं रखता, क्षमा कर देता है, माफ कर देता है, हत्यारों को भी क्षमा कर देते हैं। वो बल प्रभु से मिलता है। मेरे जीवन में ऐसा कौन है आज तक जिनको मैंने क्षमा नहीं कर पाया? आज मुझे उनको क्षमा करना है, सारे हृदय से क्षमा करना है। जिस तरह स्तेफनुस अपने हत्यारों को क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। शायद आज मुझे प्रभु एक मौका दिया है, मुझे जो घृणा करते हैं, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाया है, उनको क्षमा करने के लिए। उनको याद कीजिए जो आपको चोट पहुंचाए हैं, परेशान किए हैं, उनको क्षमा कर दीजिए। मुझे लगता है आज के पहले पाठ के जरिए प्रभु हमें यह शिक्षा देता है कि अपने को पवित्र आत्मा के लायक बनाओ, पवित्र बनाए रखो, जिससे पवित्र आत्मा कार्य करेगा, अगुवाई करेगा। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, लोग प्रभु यीशु से कहते हैं, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? और वे लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने मन्ना खाया, ईश्वर ने स्वर्ग की रोटी उन्हें दी। प्रभु यीशु कहते हैं, वो स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मूसा ने उन्हें
रोटी दिया था। प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। फिर लोग कहते हैं प्रभु हमें वही रोटी दिया करें। तब आगे प्रभु यीशु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु जीवन है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 14 पद संख्या 6 में प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु कहते हैं जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। क्या मैं सारे हृदय से प्रभु के पास आता हूं? सारे हृदय से प्रभु के पास आना यानी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना, प्रभु को क्या प्रिय है उसकी खोज करना। एफएससी अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन कहता है कि आप इन बातों की खोज करें कि प्रभु को क्या प्रिय है। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, ये प्रभु के पास आने का मौका है। हम हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी है, वो प्रभु आज हमें बुला रहे हैं हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आइए पूरे विश्वास के साथ। वो प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है, स्वतंत्र करने के लिए तैयार है, आजाद करने के लिए तैयार है। नबी ईसाइया का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 18 में प्रभु कहता है आओ हम एक साथ बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। जो भी बोझ है हल्का करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए प्रभु बुला रहे हैं। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं अभी भी मेरे पास आओ। प्रभु के पास आइए, वह हमारे आध्यात्मिक भूख को मिटाएंगे। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरा विश्वास प्रभु में कितना गहरा है, या छोटी छोटी बातों को लेकर मैं परेशान हो जाता हूं, परेशान हो जाती हूं। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु में विश्वास करता है, परेशानियां उनके भी जीवन में आते हैं लेकिन वे टूटते नहीं हैं, परेशान नहीं होते, हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु है, वो कुछ करेंगे। विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 1 में तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो। प्रभु में विश्वास करेंगे, परेशान नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे। सब कुछ के लिए प्रभु पर भरोसा करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कृपा मांगे, ताकि हम प्रभु में पूरी तरह जुड़े रहें, प्रभु में विश्वास करें। इब्रानी अध्याय 11 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। मुझे लगता है आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं अपने को पवित्र बनाए रखो, पवित्र आत्मा का निवास स्थान बनो, जिसके द्वारा प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही सिखाते हैं कि मुझ में विश्वास करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। आइए हम आज के दिन को प्रभु के चरण में रखें। आज के दिन में प्रभु हम सबको आशीषों की कृपा से भरे। आज के दिन में प्रभु हमारे साथ रहें, पवित्र आत्मा का वरदान दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
आज के इस दिन की शुरुआत में हम तुझे याद करते हैं। प्रभु, तू हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा का वरदान देना, ताकि आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं, जितने भी लोगों को मिलने वाले हैं, सब कुछ में पवित्र आत्मा हमारा साथ दे, हमारी अगुवाई करे। प्रभु, आज के दिन में तू हमें खतरों से बचाए रखना, शैतान की हरकतों से बचाए रखना, शैतान के फंदों से बचाए रखना, ताकि हम तेरे करीब रहें, पवित्र जीवन जिए। प्रभु, आज के दिन में हम सबको तू अपनी आशीर्वाद की पास से ढकना, शांति प्रदान करना, प्रेम से भरना। जितने लोगों को भी मिलने वाले हैं, सबको तेरी शांति और तेरा प्यार पहुंचा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।